vocal for local turns local to global. Ladies and gentlemen, आज हमारा लाइव फेसबुक श्रृंखला का एक और नया एपिसोड है और आज के इस लाइव एपिसोड में हमारे साथ दो बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार, दो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से फूड इंडस्ट्री के जुड़े हैं और आज जो जुड़े हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं और उनसे सवाल पूछूं, उनके बारे में जाने। और एक ऐसी ब्रांड है जो आपने एक शहर का नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, वो है तलोद। तलोद एक छोटे से शहर से ना ही सिर्फ गुजरात, ना ही सिर्फ भारत, बल्कि दूसरी कंट्रीज में भी हमारे भारत का और तलोद का नाम रोशन कर चुका है। ना ही सिर्फ रोशन कर चुका है लेकिन और बड़ा होता जा रहा है। Ladies and gentlemen, we have Mr. Pratik Chotai from Talod Foods Company. Ladies and gentlemen, Pratik sir, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you निखिल भाई। And now सवाल जवाब का शुरू करने से पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा that तलोद जो है हेल्थ, हाइजीन और हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करता है and it is the legend of health, hygiene and happiness. सर, कैसे शुरुआत हुई तलोद की, ब्रांड से सुपर ब्रांड बने हुई थी? हमारे दर्शकों को प्लीज आप अपनी जर्नी और शुरुआत, हिस्ट्री अब प्लीज बताएं। बिल्कुल निखिल भाई, हिमाचल भाई, थैंक यू। एक्चुअली तलोद इज अ नेम ऑफ अ प्लेस और तलोद में मेरे फोरफादर एक्चुअली 1938 में यहाँ पे आए थे एंड दे स्टार्टेड दिस बिजनेस। रेलवे पे कैंटीन थी हमारी, वहाँ पे हम गोटा और भजियास का बना के उसको सेल करते थे। तो ये पहले शुरू हुआ बनाने से, मतलब बना के बेचने से शुरू हुआ। तो फोर फादर मतलब आई एम द फोर्थ जनरेशन। पहले जीवराज भाई थे, फिर कांति भाई आए, फिर दीपक भाई आए जो मेरे पापा है, और उसके बाद मैं प्रतीक भाई। आई एम द फोर्थ जनरेशन जो इस बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं संसार में सब कुछ मतलब नया परिवर्तन होता है। तो जब ये बना के बेचते थे तो क्रॉसिंग हमारे गांव में ही होता था। तो लोग गोटे, हमारा गोटा मतलब आलू वड़ा, गोटा को लोग मेथी का भजिया बोलते हैं, वो नहीं, आलू वड़ा गोटा कहते हैं हम उसको। वो से हम फेमस हुए और जो भी क्रॉसिंग में आए, वहाँ से जंक्शन था तो आपको हिम्मतनगर जाना हो या मोड़ासा जाना हो, कहीं पे भी जाना हो तो आप वहीं से ही जा सकते थे। तो जो भी आए वो हमारे गोटे खाए बिना जाता नहीं था। तो वैसे हमारा ये नाम शुरू हुआ तलोद के गोटे के नाम से। देन सब न्यूक्लियर होते चले गए और 1985 में हमने ये बिजनेस डैडी ने स्टार्ट किया। उसका एक देखो, किसी का अच्छा होना वो भी एक लिखा हुआ होता है। वो कैसे होता है, मैं आपको एक छोटा सा एक किस्सा सुनाता हूँ जो हमारी ओरिजिनल लाइफ में हुआ है। तो पापा के दोस्त से वो गोटा है ना, डाकोर का गोटा जिसको बोलते हैं, वो डाकोर से मंगवाते थे दैट टाइम। लेकिन फेस्टिवल के टाइम पे उनके पास खत्म हो जाता था और ट्रांसपोर्टेशन से 7-8 दिन लगते थे आने में, और उतने में दिवाली चली जाती थी। तो पापा के दोस्त थे, उन्होंने बोला तू न्यूक्लियर हुआ है, ये बना रहा है। फिर हमने हमारी रेलवे से अलग होके हमने कैंटीन चालू की मार्केट यार्ड के अंदर। तो वहाँ पे हम लारी लेके खड़े रहते थे। तो बेसिकली उसके साथ साथ ये पापा के दोस्त ने बोला कि भाई तू बना के दे, तेरे लिए तो इजी है। तो पापा ने ट्राई किया और बना के दिया एंड दे सेल इट। तो उन्होंने बेच दिया। तो फिर से ऑर्डर गया। उनका स्वार्थ था कि भाई मुझे चाहिए, और मेरे पापा की शुरुआत हुई उस चीज से कि भाई उन्होंने बना के दिया और फिर उसको ही बिजनेस बनाना चाहा और फिर उनसे जुड़ते गए। तो बोलते ना, एवरी सक्सेसफुल मैन बिहाइंड ए वुमेन। तो मेरी मम्मी और पापा ने ये बिजनेस गृहोद्योग से स्टार्ट किया। एंड पहले क्या, हम स्कूल में जाया करते थे, हमको छोड़ के मम्मी चली जाती थी। वो घर के पीछे एक छोटा सा हमारा और घर था, वहाँ पे सब बना के पापा थैला लेके मार्केट में जाते थे, बेचते थे। 50 पैकेट लेके जाते थे और उसमें से 40 वापस लाते थे। तो ये जर्नी वैसे स्टार्ट हुई 1985 से लेके स्टार्ट हुई। 1988 में हमने सेल टैक्स नंबर लेके उसको तलोद गृहोद्योग में स्थापित किया। उसके बाद जर्नी तो चलती गई, लोग जुड़ते गए और
1993 तक हम घर में ही काम कर रहे थे। फिर हमने एक छोटा सा गोडाउन लिया। गोडाउन लेने के बाद वहाँ पे हमने ये स्टार्ट, अभी हमारे मम्मी पापा और मैं अभी जो तलोद में लॉकडाउन में आने के बाद जहाँ पे रहते वहाँ पे भी हम ये बना रहे थे। तो जब 1995 में अमरूद महोत्सव आया मुंबई के अंदर, तब हमको एक्सपोजर ज़्यादा मिला। हमने 31 डेज का स्टॉल लिया था। तो फिर वहाँ पे भी इतना वो नहीं हो रहा था, तो प्रमुख स्वामी खुद उस टाइम हमारे वहाँ पे आए थे और सबको आशीर्वाद दिया। और फिर वो बाल नगरी में स्टॉल था तो सब चला। और हमारा क्या, पहले गुजराती नाम से ही लोग जानते थे, तो वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश वाले मतलब कॉस्मोपॉलिटन पब्लिक जो रहती है तो वो गुजराती नहीं जानती, तो हमारे प्रोडक्ट पे लिखा होता तलोद ना प्रख्यात गोटा नो लोड, तो कोई समझे ही नहीं। लेकिन हमारा कलर पहले से येलो था, तो येलो कलर को देख के लोग ऐसे बोलते, वो येलो कलर वाला पैकेट दो ना, येलो कलर वाला पैकेट दो ना, तो येलो कलर इज अवर आइडेंटिटी हो गई फिर। तो ये जर्नी आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे हम कैसे कैसे ग्रो हुए। तो 1993 में हमने वो लिया। उसके बाद 1996 में हमने एक 900 फीट की जगह में एक काम चालू किया छोटा सा। वहाँ पे हम 5-5 किलो के सब रेसिपीज बना देते और पैक करते थे और बेचते थे। और देन पापा को पता भी नहीं था, तो उन्होंने 1999 में 4000 फीट की जगह ली और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया। पापा को पता नहीं था कि ये चलने वाला है नहीं चलने वाला है। तो 5 किलो से सीधा 100 kg का मिक्सचर मशीन लेके उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद वो फैक्ट्री भी छोटी पड़ने लगी। 2009 के अंदर हमने एक दूसरी बाजू में ही जगह थी, वो फैक्ट्री ली और उसमें हमने थोड़ा सेमी ऑटोमेटिक मशीन डाला, FFS मशीन जिसको बोलते हैं 2009 के अंदर। और क्योंकि डिमांड बहुत थी, हम पहुंच नहीं पाते थे, तो ये एक एड ऑन हुआ। हम थोड़ी टेक्नोलॉजी में आए 2009 के अंदर और वहाँ से जर्नी स्टार्ट की। फिर चलते गए, वो भी छोटा पड़ने लगा। हम सर्च करते थे लैंड वगैरह, और फाइनली हम 1996 में हमको लैंड मिला। हमने प्लानिंग में 2 साल निकाले और 1998 में कंस्ट्रक्शन चालू हुआ। 1998 में जनवरी में कंस्ट्रक्शन चालू हुआ और फरवरी 2019 जो लास्ट ईयर की है, उसमें हमने 100% फुल्ली ऑटोमेटेड and most hygienic plant in India. Our first company who installed this plant. Big message for all those जिनको अपनी जर्नी शुरू करनी है। This is not overnight या 1-2 महीने में 2-3 साल में नहीं बनती है कंपनी का ब्रांड नेम। बहुत सालों की जर्नी होती है, मेहनत होती है, तो उसके लिए आप लगे रहिए। एंड वंस वी विश ऑल द व्यूअर्स a very best wishes from our side that you also go from local to global. तो लोकल को अपने को एक जीवन मंत्र बनाना पड़ेगा और वही लोकल लोग ही अपनी प्रोडक्ट को, मतलब अपने देश की प्रोडक्ट को लाइक करेंगे और उसको खरीदेंगे ज्यादा, तो ही वो ग्लोबल बनेगा। तो आपने कहाँ से शुरुआत की और कौन से प्रोडक्ट से शुरुआत की, और आज की डेट में कितने प्रकार के प्रोडक्ट्स की वैरायटीज आपकी कंपनी बनाती है और कहाँ पे वो अवेलेबल है, उसके बारे में हम जानना चाहें। और ब्रदर और मैं दोनों ने ये कमान 2000 में मैंने संभाली, उसके बाद ब्रदर ज्वाइंट हुआ। तो हम दोनों की वेवलेंथ मैच हुई, दोनों मतलब एक हो गए और ये चला। तो एक आदमी मार्केटिंग संभालता था, एक आदमी प्रोडक्शन संभालता था और R&D भी हम ही करते थे। और प्रोडक्ट की बात बोले तो हम पहले गोटा से डैडी ने शुरुआत की थी और फिर गोटा के बाद डैडी ने खमन ढोकला बनाया एंड धीरे धीरे सभी वैरायटी जैसे ढोकला है, हांडवा है, इडली है। मैं आपको 1-2 फोटोग्राफ्स मतलब प्रोडक्ट के भी आपको बताता हूँ। पहले गोटा से शुरुआत की, अब गोटा कैसे लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी गोटा की प्रोडक्ट है, ऐसे पैकेजिंग है हमारा। And the color is yellow. Yeah, color is yellow. This is the खमन ढोकला
एंड लोगों को अगर पता ना हो कि खमन ढोकला क्या है, जो गुजराती नहीं है, खमन हाँ ढोकला क्या एक्चुअली है, एक्चुअली हाँ लोग है ना खमन को ढोकला ही बोलते हैं, लेकिन ढोकला क्या है सर वो आपकी लोगों को जो ये पता ही नहीं प्रोडक्ट्स है। हैं, आपकी जो ये प्रोडक्ट्स हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा दैट घर घर में है। और आपने ये जो खमन दिखाया ना, वो सबकी फेवरेट है। और प्री मिक्स आप ये प्रोडक्ट देते हैं, जो बहुत इजीली लोग बना पाते हैं। उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? प्लीज टेल द व्यूअर्स। श्योर। हम किसी ब्रांड से रिलेटेड अगर हम बोले तो हम किसी के बाय नहीं कर रहे हैं, हम खुद ही मार्केट से प्रोक्योर करके हम खुद ही बनाते हैं और उसको यूज करते हैं। उससे ही हमारा कॉन्फिडेंस इतना श्योर है कि कस्टमर को अगर पैकेट ले जाए और उसको सही नहीं लगे, मतलब उसको टेस्ट पसंद ना आए, तो हम खुला पैकेट वापस लेने की गारंटी लेते हैं। तो ये हमारी एक पापा की दी हुई एक सोच है जिससे हम जुड़े हैं और उसको ही संभाले हुए बैठे हैं। तो A to Z इंग्रेडिएंट्स हम लेके उसको मिक्स करते हैं एंड फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं प्रोपोर्शनल के हिसाब से। एवरी टाइम यू गेट द सेम टेस्ट। यस यस। हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें 25 टाइप्स ऑफ वैरायटी है। गुजराती भी है, साउथ इंडियन भी है, फराली आइटम भी है। अगर हम नाम देना चाहे तो लिस्ट लंबा है, मैं थोड़े से आपको नाम भी बताता हूँ और साथ में अगर मेरे पास है थोड़े पाउचेस जो आपको मैं शेयर कर सकता हूँ। हम जैसे बोला खमन गोटा, हिमाचल भाई ने बोला खमन गोटा, आपको बताया भी खरा, ये ढोकला है। फिर गुजराती की एक खासियत है, हम गुजराती में टिपिकली जो लोग बोलते हैं खमन टिपिकल है, जैसे हांडवा पहले जमाने में वो सेक के रेती के अंदर बना देते, ये हांडवा है। हांडवा। फिर ढोकला है, डोसा है, ये डोसा का है वैरायटी। ऐसे कई टाइप्स ऑफ वैरायटी, डोसा है, दाल वड़ा है, दही वड़ा है, उपमा है, खींचू है। फिर पोहा है जो प्रीमिक्स है, बेस्ड पोहा के साथ हमारी यूएसपी है मसाले की। तो गुजराती टाइप ऑफ पोहा आप यूज करते हैं तो यू विल लव इट पोहा। फिर जो किसी इंस्टेंट मिक्स कंपनी ने या रेडी टू कुक जो फ्लोर्स बनाते हैं वो कंपनी में, ये मुठिया जो है ये किसी ने आज तक नहीं दिया है। ठीक है, वी स्टार्टेड दिस मुठिया मिक्स, जो आजकल लोग हेल्दी मतलब खाना चाहते हैं तो उसके लिए ये मुठिया है। फिर ये रवा इडली है, फिर मेंदू वड़ा है। सर मुझे भूख लग रही है सर। फिर ये पुडला भी ऐसी चीज है, चिल्ला, जो किसी कंपनी ने नहीं निकाले हैं। तो ऐसी काफी वैरायटीज है जो हमने स्टार्ट इनोवेशन किया है। जैसे खींचू है, तो ये खींचू भी हमने इनोवेशन किया है, उसके बाद सबने उस पे बनाए मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह सबकी कंपनी में। फिर स्वीट के अंदर हमारे एक गुलाब जामुन मिक्स है। क्या बात। एवरी पैकेट देयर शुड बी बिहाइंड दिस पैकेट देयर इज अ रेसिपी, सो हाउ टू मेक, वो सब लिखा हुआ है उसमें। पानी कितना डालना है, कैसे बनाना है, कितनी, अगर हांडवा है तो लौकी डालनी है। जो भी आपको, जैसे गुजराती है उसको तो पता है भैया कि मुठिया में हांडवा में दूधी जाती है, लेकिन जिसको पता नहीं है सो वो रेसिपी देख के वो बना सकता है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले के ज़माने में क्या, रात को भिगोना पड़ता था, सुबह लोग बनाते थे, या सुबह भिगोना पड़ता था, शाम को लोग बनाते थे। अब ये फ्लोर को हमने इंस्टेंट बना दिया, तो क्या आप अभी बनाए और 15 मिनट में आप उसको खा सकते हैं, मतलब उसको डिनर में या ब्रेकफास्ट में उसको ले सकते हैं एज अ डिनर ब्रेकफास्ट मील। तो अगर आपको रेसिपी इसमें मतलब नहीं है और आपको हमारी यूट्यूब चैनल भी है, यू कैन फाइंड इट देम ऑल्सो। 200 ग्राम का पोर्शन होता है, उसमें से 3 लोग आराम से उसको खा सकते हैं। और जो प्रीमिक्स लंबे तक रहने की बात बोल रहे हैं, तो हमारे प्रीमिक्स 5 महीने की उसकी सेल्फ लाइफ है। पहले डैडी 3 महीने देते थे, फिर हमने उसको रिसर्च करवा के लैब टेस्टिंग रिपोर्ट करवा के उसको 5 महीना किया है। अभी हम 5 मंथ्स की एक्सपायरी दे रहे हैं।
सो आप कौन सी टेक्नोलॉजी का पैकेजिंग में यूज कर रहे हैं, और अगर टेक्नोलॉजिकली आपको बताना हो कि कितना इम्पोर्टेंस बढ़ चुका है उसका, और खास करके आपके प्रोसेस में कौन सी ऐसी खास टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, वो अगर आप शेयर करें। यस सर, पहले तो मैंने बोला हम अपने हैंडमेड ही बनाते थे, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, और आज जो हम बना रहे हैं उसमें आपको अनटच प्लांट है। जो भी चीज़ है ना मॉइस्चर से बनती है, अगर फंगस होता है तो भी मॉइस्चर से होता है। तो हमने ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करे और बाय एयर, बाय न्यूमेटिकली उसको कन्वे करे। तो इतनी स्पीड से वो कन्वे होता है कि आप आंखों से तो नहीं देख सकते, आप एयर को नहीं देख सकते, तो उसको भी आप नहीं देख पाओगे, इतनी स्पीड से वो जाता है और उसमें से ह्यूमिडिटी निकाल देता है। एंड देन वो प्रोसेस होके वो पैक होता है। और जब प्रोसेस होता है तो खाली आपको जो भी, अगर बेसन है या कोई दाल है या जो भी है, खाली उसको एक बार अनलोड करना है उसके अंदर, होपर के अंदर। देन प्रोसेस विल ऑटोमेटिक और स्काडा सिस्टम से पूरा मैनेज होता है, तो सीधा पैकेट बाहर आता है। तब तक कुछ ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं। तो और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि भाई आप किसी को छूते नहीं है, किसी को टच नहीं करते, तो वो बैक्टीरियाज नहीं जनरेट होते हैं। तो आप हाइजीनिकली कंडीशन में पैक होता है। इसीलिए अभी 5 महीना भी हम अगर साल भर भी हम घर में रख के भी हम हमारे पैकेट खुद भी टेस्ट करते हैं एज ए, तो भी कुछ होता नहीं है। बट इंडियन वेदर को देख के हम उसको 5 मंथ्स की लाइफ देते हैं अभी भी। सर, कौन सी इंटरनेशनल ब्रांड्स, कौन सी इंटरनेशनल होटल्स, कौन सी इंटरनेशनल कंपनीज में आपकी प्रोडक्ट्स जाती हैं, वो आप हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए। मैं 1-2 नाम आपको बता सकता हूँ कि बिकॉज क्या है कि ऐसे तो कई जगह पे कई इंटरनेशनल ब्रांड से हम जुड़े होंगे, लेकिन जो डायरेक्ट कनेक्शन जो हमारे थ्रू है ऐसे, तो हम फ्लाइट किचन, जैसे ओबेरॉय का इंटरनेशनल फ्लाइट किचन है, तो उसमें हमारी प्रोडक्ट जाती है। फिर हम ओबेरॉय अक्रॉस इंडिया। फिर अगर हम छोटे छोटे मतलब ऐसे IRCTC में जाती है, फिर होटल्स में जाती है। तो पहले LIC के उसमें LIC ऑफ इंडिया की भी जो भी थी उसमें भी जाती है। ऐसी बड़ी बड़ी जो भी कंपनियां, जैसे अब कोटक महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर आप बोले, तो उसकी कैंटीन जो जहाँ पे लोग उनके जो एम्प्लॉई जहाँ पे सर्विस करते थे, तो वहाँ पे 6000 पीपल की कैंटीन थी, वहाँ पे भी अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे जाते थे। ऐसे काफ़ी सारे जो मेरे उसमें भी नहीं है, लेकिन हमारे क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशनल के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, दे विल वर्क टुगेदर, और फिर हमको वो नाम्स वगैरह भेजते हैं और वी नो अबाउट भाई ये ब्रांड से हम काम कर रहे हैं। तो हर जगह आपकी प्रोडक्ट्स जाती हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी कुछ पर्सनल फेवरेट तो हैं ही, लेकिन बेस्ट सेलर प्रोडक्ट जो लोग आपको बोलते हैं कि यार ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये मुझे एक प्रोडक्ट की ऐसी किसी की तारीफ होती है जो बेस्ट सेलर आप कहेंगे कि दिस इज पीपल्स फेवरेट रेसिपी। जैसे हिमाचल भाई ने बोला, मैंने बोला, आपने, अपनी मम्मी ने बोला, तो एक तो खमन आप समझ गए कि भाई खमन एक बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है जो पोर्टफोलियो के अंदर उसका शेयर काफ़ी बड़ा है। फिर हांडवा है। अभी पहले क्या था कि लोग जानते थे कि भाई हम खमन और 2-4 प्रोडक्ट ही आती है। अब क्या हुआ, इंटरनेशनल और मार्केटिंग और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फिर ये वेबसाइट वगैरह से लोग हमको जानने लगे और प्रोडक्ट देखने लगे और बाय भी करके खाने लगे। तो खमन है, आज हांडवा है, इंटरनेशनली हांडवा इज डूइंग वेल। फिर इडली है, गुलाब जामुन है, they are doing very well in the international market also. तो सर, प्रतीक सर, आपसे मैं एक इंसिडेंट या आपकी लाइफ की स्टोरी जो आपके साथ हुई हो स्ट्रगलिंग टाइम में, कि ऐसा भी आपके साथ हुआ था, तो हम वो जानना चाहेंगे सो दैट पीपल कैन नो कि सिर्फ स्ट्रगल, सिर्फ सक्सेस ही नहीं है, उसके पीछे जो स्ट्रगल स्टोरी रही है वो भी हम उनसे शेयर करना चाहेंगे। सो ऐसा कुछ इंसिडेंट आपको याद आता है, ओकेजन याद आता है, प्लीज शेयर। बिल्कुल निखिल भाई, मेरी स्ट्रगल तो कम हुई है बिकॉज लेकिन मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल सबकी होती है, लेकिन पेन किसी को कैसा लगता है। तो मेरे पापा की स्ट्रगल बहुत सबसे ज़्यादा थी। मैंने बोला आपको
कि भाई वो 50 पैकेट लेके जाते थे, 40 वापस लेते थे, फिर उसको फेंकना पड़ता था, माल बिकता नहीं था, पैसे घर में थे नहीं और हम सब पढ़ते थे। तो वो जर्नी में एक ऐसा इंसिडेंट था कि एक बार पापा को ऐसा हुआ कि ये बिजनेस अपन छोड़ दे, मतलब। अच्छा। तो मम्मी ने उनको सपोर्ट किया कि कुछ भी हो जाए हम उसको इससे ही जुड़े रहेंगे और इसमें ही काम करेंगे। आप थोड़ा मतलब 6 महीना और अपन उसको ट्राई करते, 1 साल और ट्राई करते, जब तक वो सक्सेसफुल ना हो जाए तब तक उसको ट्राई करना है, अपने को यही करना है। इस लेवल पे फिर मम्मी ने वो डैडी को सपोर्ट किया। तो ये किस्सा मुझे याद है तो आपसे शेयर कर रहा हूँ। एंड देन धीरे धीरे वो चलने लगा। बिकॉज रेवेन्यू जब नहीं आता है, बंदा या आदमी मेहनत करता है, उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो टूट जाता है। तब एक सहारा होता है। तो पहला सहारा होता है वो बीवी, उसके बाद होते हैं मित्र, मतलब आपके दोस्त हो, आपके फ्रेंड्स हो, वो सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरी मम्मी का किरदार बहुत अहम था। तो ये 3 चीज़ें ध्यान में, क्वालिटी, पैसे से देने का और रिप्लेसमेंट नहीं लेने का, ये 3 चीज़ पापा ने फॉलो की और हम आज यहाँ पे है। यस। एंड सर, रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में कुछ हमें बता पाए तो कैसे वर्क करती है आपकी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? ये जैसे इंटरनेशनली कंपनीज जो है वैसे ही हमारी कंपनी आज उस लेवल पे काम कर रही है कि सबका एक सुपर स्टॉकिट होता है या फिर कार्टिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, जिसको हम C&F बोलते हैं। तो ये हमारा अभी जैसे हम गुजरात के अंदर हम खुद ही काम करते हैं, महाराष्ट्र में अपने C&F है या सुपर स्टॉकिस्ट है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स है और उसके बाद रिटेलर्स है, और रिटेलर्स जो एंड यूजर को सप्लाई करते हैं। तो ये डीलर नेटवर्क हमारा ऐसे काम कर रहा है अभी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी को आपको अप्लाई करना है तो कोई प्रोसीजर है उसके लिए? कोई प्री नेसेसरी चीजें हैं कि इतना इतना चीजें होना चाहिए, प्री रिक्विजिट चीजें, या फिर एनीवन कैन अप्रोच यू? नहीं है, सब जगह के लिए अलग अलग वो चीजें हैं जो उनको फॉलो करनी है एंड वो जुड़ सकते हैं। और कोई भी आदमी अपने मेल पे अप्लाई कर सकता है, हम उसको रिवर्ट करते हैं। हमारी सेल्स टीम पूरी है जो उसको लुक आफ्टर करती है, उसको मिलने जाती है, फिर उसको समझाती है। उसकी डीलर फॉर्म होता है, एजेंसी फॉर्म होता है। तो ये सब विधि के अनुसार वो अपने से जुड़ सकता है। तो मैं एक आपको नंबर दूंगा और बताता हूँ, आप उनसे फ़ोन कीजिए। वो घर से काम शुरू करना चाहते, डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते, किसी भी तरह की सहायता चाहिए, तो हमारा एक नंबर है, कस्टमर केयर नंबर। आप उससे जुड़ के आप उनसे बता सकते हैं और हमसे जुड़ भी सकते हैं फॉर द उसके जो पॉइंट्स है उस रिगार्डिंग वो फिट होते हैं और काम करना चाहते हैं। तो आप नंबर लिख सकते हैं 90994777। तो ये नंबर है, इस पे आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। कहीं से भी, इंडिया में कहीं से भी आप जुड़ सकते हैं। प्रतीक सर, वन मैसेज फ्रॉम यू फॉर ऑल द व्यूअर्स। यस सर, मैं भी आपके साथ आपने जैसे बोला, मैं भी एक देना चाहता हूँ संदेश और थोड़ा बताना भी चाहता हूँ। उससे पहले एक्चुअली हमारी कंपनी है ना, ये इंस्टेंट मिक्स के साथ साथ जो जैसे हम पहले दुकान में कैंटीन में गोटा बेचा करते थे ना, वैसे ही हमारी कंपनी ने 2011 में हमारी एक लाइव फूड आउटलेट चालू की है। और 2011 के बाद 2014 में हमने उसको अल्फा 1 अहमदाबाद 1 मॉल के अंदर हमारी आउटलेट है, जहाँ पे हमारी तलोद की प्रोडक्ट को आप टेस्ट कर सकते हैं। और वो प्रीमिक्स से बनाया हुआ ही सब कुछ होता है, एकदम फ्रेश होता है। तो यू विल गो एंड टेस्ट आवर प्रोडक्ट and if you like it you can send a message in Instagram and Facebook also। तो ये हमारी कंपनी ने who's goes around और एक ही मतलब फिर से वापस आता है, वही पुरानी चीज़ वैसी चीज़ है नए फॉर्मूला में, तो वैसे हम लेके आए हैं। और एक थैंक्स फॉर यहाँ ये मुकाम तक पहुँचने के लिए काफ़ी लोग जुड़े थे। डीलर्स का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का करना चाहता हूँ, अपने जो एंड यूजर्स है जिसने हमारी प्रोडक्ट को लेके
हमको और हम पे ट्रस्ट रख के हमको ये लेवल पे पहुंचाए, वो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारी सेल्स टीम, कि हमारे सेल्स के जो पर्सन है उसके बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी कि लोगों को जाके बताए। तो वो हमारी पूरी सेल्स टीम, हमारे मित्र, सबका मैं आभारी हूँ। और ये मुकाम पे जो आप हमें देखते हैं वो इन लोगों की बदौलत हम यहाँ पे जो दिखते नहीं है, जो बैकएंड में काम करते हैं, जिसको कोई नाम से नहीं बोलता, तो उन सभी का मैं अभिवादन करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और अगर मोटिवेशनल मैसेज की आप बात करें तो आप अपने अंदर ऐसा एक जुस्सा रखो कि जहाँ तक आपको पानी न मिले वहाँ तक आप खोदते चले जाओ। आप उसमें एक इंच जब आप खोदते हैं वहीं पे पानी होता है, आपको पता नहीं होता है और आप उसको छोड़ जाते हो तो वो बिजनेस बंद हो जाता है। तो आप जब तक आप वो मंजिल ना मिले तब तक उस पे डटे रहे। थैंक यू। आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसमें तलोद फूड्स के इंस्टाग्राम तलोद फूड्स, और फेसबुक पे भी आप जुड़ सकते हैं, Facebook/तलोद इंस्टेंट मिक्स करके आप हमारे ये दोनों पेजेस से जुड़ सकते हैं।